का मेरे इस चैनल हैप्पी जिमिनिया में आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक ट्यूटोरियल ऑफ पावर लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है, अब हम पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे साथ है हरिओम। हरिओम एक नेशनल पावर लिफ्टर है WPC से, और इनके साथ हम करेंगे पावर लिफ्टिंग का टोटल ट्यूटोरियल, जिसमें हम आज के एपिसोड में कंप्लीट कर रहे हैं डेड लिफ्ट, इसके बाद में हम स्क्वाट और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे बेंच प्रेस। इसमें हम जानेंगे कि जो ट्रेडिशनल पावर लिफ्टिंग है उसमें हम लोग जो हमारे जिमों में जो वर्कआउट करते हैं उस प्रकार से हमें डेड लिफ्ट जो है वो कैसी की जाती है, और जब हम किसी इवेंट में जाते हैं पावर लिफ्टिंग इवेंट्स में जब हम परफॉर्म करने जाते हैं तो हमें किस प्रकार से वेट को ग्रिप करना है, क्या पोजीशन बनानी जानी है और उसमें कौन सा किस प्रकार की लिफ्ट मारी जाती है, इस चीज़ का हम एक ट्यूटोरियल जो है वो कंप्लीट करेंगे 3 पार्ट में। तीनों जो एक्सरसाइज है वो इम्पॉर्टेंट है, और आप विशेष तौर से ध्यान रखिए, अक्सर लोग क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं कि हमारी डेड लिफ्ट इतनी है और मैं बेंच प्रेस नहीं करता हूँ, और मैं बेंच प्रेस तो कर ही लेते हैं, उनका स्क्वाट में प्रॉब्लम है, तो क्या मैं पावर लिफ्टिंग कर सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कंप्लीट होता है पावर लिफ्टिंग ये तीनों इवेंट से, चाहे वो आपकी डेड लिफ्ट हो, आपकी बेंच प्रेस हो या आपकी स्क्वाट्स हो, कंप्लीट तभी होगा जब आप इसको तीनों का टोटल देंगे। तो टोटल जब भी जुड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बेंच प्रेस को बोले कि मैं बेंच प्रेस नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं होगा, आपको तीनों इवेंट आपको करने पड़ेंगे। हाँ, कुछ कंडीशन में कुछ फेडरेशन जो है वो अलग से इवेंट करवाती है कि बेंच प्रेस कंपटीशन, तो उसमें सिर्फ बेंच प्रेस होती है। डेड लिफ्ट कंपटीशन सिर्फ उसमें जो है डेड लिफ्ट कराई, लेकिन वो पावर लिफ्टिंग नहीं है। पावर लिफ्टिंग होगी कंप्लीट आपकी डेड लिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस से। इसलिए तीनों में बेस्ट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये तीनों का मैक्सिमम टोटल ही आपका पावर लिफ्टिंग का टोटल होता है। इसलिए इन तीनों को करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ में पावर लिफ्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारी जो मसल मास है इसको बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें बार को लिफ्ट, ज़्यादा से ज़्यादा वेट को आपको इसमें लिफ्ट करना पड़ता है। जहाँ से ज़्यादा सी बात है, ज़्यादा वेट लिफ्ट करेंगे तो आपका मसल्स का साइज जो है बढ़ते जाएगा। इसलिए पावर लिफ्टर्स के मसल्स का साइज जो होता है वो बहुत अच्छा होता है एज एक बॉडी बिल्डर के मुकाबले। तो डबल बेनिफिट, यदि आप ऑफ सीजन में है तो पावर लिफ्टिंग को भी करिए। बॉडी बिल्डर्स लोगों को पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग साथ में कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऑफ सीजन में जब आप इस करेंगे तो आपका मसल मास भी बढ़ते जाएगा और साथ में आपकी बॉडी भी बनती जाएगी, और आप चूंकि आप एक अच्छे पावर लिफ्टर हैं तो आप एक विनर हो सकते हैं पावर लिफ्टिंग के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेड लिफ्ट। डेड लिफ्ट के लिए कुछ कॉमन सी बातें। एक 7 फीट का ओलंपिक रॉड रहेगा, जिसका वेट जो होता है, ये ओलंपिक रॉड है, इसका जो वेट होता है वो होता है 20 kg। इसके बाद में लिफ्टर जो भी वेट अपना लिखवाएगा वहां पे कंपटीशन में, वो वेट को उसमें डाला जाएगा। फर्स्ट लिफ्ट 3 चांस दिए जाएंगे, 3 चांस में जो आपकी सबसे बेस्ट लिफ्ट होगी उसमें आपको वो टोटल जो है वो आपका डेड लिफ्ट का टोटल माना जाएगा। वेट लिफ्टर आया, सपोज मैं इनकी बात करूं, जैसे अभी ये वेट जो लगा है, ये वेट है 5 किलो का, ये 15 किलो का, ये 15 किलो का 30 और 20 किलो की रॉड। टोटल वेट जो है ये 50 किलो, ये हम ट्यूटोरियल के लिए कर रहे हैं। 50 किलो का ये बार लोड कंप्लीट लगा हुआ है, जिसमें कि 15-15 किलो की प्लेट्स है, जो कि जिसका वेट जो है वो 30 किलो है, और 20 किलो की रॉड है। टोटल आपका बार लोड हुआ 50 किलो। जब भी आप वेट लिखाएंगे तो आपको सिर्फ इन प्लेट्स का वेट नहीं देना है, आपको विथ रॉड, आपका ये जो रॉड बार लगा हुआ है इसके साथ में देना है। तो ये आपका टोटल वेट हुआ। अब हम जानेंगे ट्रेडिशनल और जो कॉम्पिटिशन में पावर लिफ्टिंग कराई जाती है उसमें फ़र्क क्या है। अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल। हम हमारे जिमों में जाते हैं, हमारा आज बैक डे है, बैक डे के दिन आपने अपना वर्कआउट करा और आपकी डेड लिफ्ट चालू हुई। तो डेड लिफ्ट में आप क्या करेंगे, आप डेड लिफ्ट जो है, डेड लिफ्ट मारने का तरीका, डेड लिफ्ट पोजीशन, आपके पैर जो हैं वो सीध में आते हैं शूज़ की जो वहाँ पे लेस स्टार्ट होती है वहाँ आपका बार आता है, आपके पैर बिल्कुल उसके पैरेलल दिखते हैं। उसके बाद में लिफ्टर जो होता है ग्रिप करता है, एक हाथ को इस प्रकार से और दूसरे हाथ को इस प्रकार से, एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको ग्रिप किया जाता है। ग्रिप करने के बाद में पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन ऐसी होती है, आपका बैक जो है वो स्लोप होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लोग जो गलतियां करते हैं वो यही करते हैं कि वो बैक को जो है वो स्लोप नहीं रखते हैं। स्लोप यदि आप नहीं रखेंगे तो भविष्य में आपके साथ किसी भी समय आपको स्लिप डिस्क हो सकती है, आपको कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कमर में दर्द आ सकता है। इसलिए इस पोजीशन का विशेष तौर पर ध्यान रखिए यदि आप एक अच्छे पावर लिफ्टर बनना चाहते हैं। और यदि आपने ये ऐसे नहीं बनाया तो समझ लीजिए आपका कैरियर जो है वो खत्म है, कुछ नहीं कर सकते आप, और भविष्य में दूसरी बीमारियों से भी जूझ सकते हैं। तो ये हुई स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन के बाद में लिफ्टर जो है वेट जो देता है वो अपनी जांघों पर देता है, और
सीधा खड़ा होता है, वेट को लेके खड़ा होता है, ये हुई स्टैंडिंग पोजीशन। इस प्रकार से बार को वो लोड को ऊपर की ओर उठाता है। साथ में आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि पावर लिफ्टर जो होता है अपने जो जो उसकी अपर बॉडी है इसको पीछे की ओर खींच के रखता है, पीछे की ओर तान के रखता है। ये जब इस प्रकार से जब कंप्लीट स्टैंडिंग पोजीशन में आता है तब इसको बोला जाता है ट्रेडिशनल पावर लिफ्टिंग जो है इनने डेडलिफ्ट को कंप्लीट किया है। इसके बाद इसमें वो नीचे की ओर रख देता है। विशेष तौर से ध्यान रखिए नीचे रखने की पोजीशन लगभग वैसी ही होनी चाहिए, आपका बैक जो है वो स्लो भी होना चाहिए। लोग गलती ये कर देते हैं कि उठा तो लेते हैं पोजीशन बना के, लेकिन जब रखने की बात आती है तो गर्दन नीचे कर देंगे, उससे आपके ब्रेन में यदि ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आप चक्कर खा के गिर सकते हैं। जो अक्सर आपने सुना होगा कि डेडलिफ्ट मार रहे हैं, डेडलिफ्ट मारते समय लिफ्टर जो है वो गिर गया। वो गिरने के पीछे रीजन ये होता है कि जब वो वेट को उठाता है या रखते समय गर्दन को यदि वो नीचे की ओर रखेगा, यहाँ पे ब्लॉक आएगा, ब्लॉक आने के कारण ऑक्सीजन जो आपके ब्रेन में नहीं जाएगा, आपको ब्लैक स्पॉट आएंगे, आप जगह पे गिर जाएंगे। इसलिए कभी भी ध्यान रखिए कि डेडलिफ्ट मारते समय कभी भी अपने जो फेस है उसको, चिन जो है बिल्कुल सीधे फेस पे सामने रखिए। चाहे आप उठा रहे हो चाहे आप डाउन कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में फेस जो है वो सीधा होना चाहिए। ऐसी गर्दन को नीचे नहीं करना चाहिए आपको, विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखिए। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब आप रख रहे हैं, अब मैं चूंकि मैं कंपटीशन की बात करूं तो ऐसा भी नहीं होता है कि आपने बार को उठाया पोजीशन में लेके आया, पोजीशन में लो, आपने बार को यूं उठाया और खड़े हो गए हैं और आप इस पोजीशन में आ गए, उसके बाद डाउन आपको वहां से रेफरी ने कमांड दिया कि डाउन, तो आप उसको वहां से फेंक दिए। ऐसा मत करिएगा। बार को पूरी पोजीशन से उसको जहां आपने लेके आया उसको धीरे से नीचे की ओर लेके आएंगे और रैक करेंगे। इस प्रकार से रैक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ ट्रेडिशनल। ऐसा नहीं है कि इसे आप पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक डेड लिफ्ट है। लेकिन जहां बात आती है वेट को इंक्रीज करने की, कि जब आपको वेट को इंक्रीज करना है तो कहीं ना कहीं बेस्ट माना जाता है सूमो लिफ्ट जो होती है, सूमो लिफ्ट जो होती है उसे बहुत बेस्ट माना जाता है पावर लिफ्टिंग में। तो ये बोलूं कि ये गलत है, ये भी गलत नहीं है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में जो नॉर्मली जो प्रोफेशनल पावर लिफ्टर जिस पावर लिफ्टिंग को करते हैं उसे बोला जाता है सूमो लिफ्ट। तो सूमो लिफ्ट की पोजीशन ट्रेडिशनल से थोड़ी सी अलग होती है। तो सूमो लिफ्ट की जो पोजीशन होती है, सूमो लिफ्ट की पोजीशन हमारी ट्रेडिशनल डेड लिफ्ट से थोड़ी सी अलग है। वो किस प्रकार से, देखिए ट्रेडिशनल में हम हमारे पैरों को रखते हैं पास, है ना, पैरों की ग्रिप ऐसी होती है, पैर के पंजे थोड़े हल्के से दूर रखते हैं। लेकिन वहीं जब सूमो किया जाता है, सूमो की ग्रिप जो होती है उसमें पैर जो होते हैं वो चौड़े पकड़े जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हमने जो ट्रेडिशनल किया था उसमें हम हमारे पैरों से बाहर पे हाथों से ग्रिप करते थे, लेकिन अब जो इसमें सूमो में जो ग्रिप की जाती है, सूमो में पैरों के अंदर इसको ग्रिप किया जाता है। तो इसकी ग्रिप पोजीशन जो है वो यूं है, ये पोजीशन आई। बॉडी आपके घुटने जो हैं वो इस प्रकार से आएंगे, शोल्डर की सीध में आपका जो आपका बार है वो आपके शोल्डर की सीध पर आएगा। लिफ्टर जो पूरी तरीके से यहाँ बैठा रहेगा, लेस की सीध पर ही बार की सीध आएगी, ये पोजीशन बनाएगा लिफ्टर। इसके बाद में इसका जो बैक पोर्शन है वो पूरी तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रहेगा। जैसे हम ट्रेडिशनल में हमने रखे थे ना पोजीशन, उस प्रकार से नहीं रहेगा, ये पूरी तरीके से सीधा लगभग ये पूरा लगभग 150 से 180 डिग्री के करीब में इसका जो एंगल है वो बनता है। इसके बाद में लिफ्टर को करना यह रहता है कि उसे इस वेट को इतना उठाना है कि जो उसके पैरों के जो घुटनों में जो फोल्डिंग है वो सीधी हो जाए, बस ये इतना वो उठाता है और लिफ्ट को कंप्लीट करता है। ये है सूमो लिफ्ट। तो जो प्रोफेशनल जो पावर लिफ्टर हैं वो प्रैक्टिस करते हैं सूमो लिफ्ट पे। तो ये है सूमो लिफ्ट। अब सूमो लिफ्ट को बेस्ट क्यों माना गया, देखिए जब एक लिफ्टर ट्रेडिशनल लिफ्ट करता है तब वो बार को पूरा यहाँ से लेके से झुक के यहाँ से यहाँ तक उठाता है। लेकिन वहीं पर आप देखते हैं कि जब वो सूमो लिफ्ट करता है तब उसे सिर्फ उसके जो पैरों के घुटने हैं, एक तो वो बैठने, चूंकि उनने पैरों के जो स्ट्रेचिंग है इसको दूर करके रखा हुआ है, ज़्यादा खड़ा है तो वो खड़े में वो लगभग बोला जाए, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं 5 फुट 5 इंच का हूँ, मैंने यदि उसको ट्रेडिशनल पे लाया तो लगभग 1 इंच कम हुआ, 1 से 2 इंच कम हुआ यदि मैंने पैरों को फैला दिया। लेकिन वहीं पर यदि मैं इस पैरों को लंबा स्ट्रेचिंग करता हूँ, यदि लंबी दूरी पे देखता हूँ, तो अब मेरी हाइट जो है वो लगभग 5 फीट आई गई। तो ये जो है ये डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, ये लिफ्ट करने का जो इतना मेरा जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। इसलिए इस डिस्टेंस को कम करने के लिए पैरों को स्ट्रेचिंग ज़्यादा कर दी जाती है। पैरों को आपको सबसे ज़्यादा डेडलिफ्ट में प्रॉब्लम कहाँ आती है, वेट को यदि आप इस पोजीशन में तो यहाँ से ये मूव करने में ये प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा। लेकिन वहीं पर एक पावर लिफ्टर जब सूमो लिफ्ट करता है तब मैंने आपको बताया था कि जो उसकी पोजीशन है वो लगभग 180 डिग्री पे आ गई है, वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से स्ट्रेचिंग सीधा करके रखता है, ये उसकी पोजीशन आ जाती है। इतने में से सिर्फ पैरों को इतना हल्का सा बार उठा के रखना पड़ता है। यदि
देखा जाता है अप्रॉक्स वो सिर्फ 1 फीट के करीब में उठाता है, 1 से 1.5 फीट के करीब में उठाता है और उसकी लिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसलिए बेस्ट माना गया है ट्रेडिशनल लिफ्ट्स के मुकाबले सूमो लिफ्ट को बेटर। तो यदि आप पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं तो पावर लिफ्टिंग में आप कोशिश करिए कि आप सूमो लिफ्ट करें। यदि आप सूमो लिफ्ट करेंगे तब आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होते जाएगा। तो हमने ये भी जाना कि दो ट्रेडिशनल और जो प्रोफेशनल जो पावर लिफ्टिंग है उसमें कौन सा हमें डेड लिफ्ट लेना चाहिए। रही बात डेड लिफ्ट को ग्रिप कैसा करने का, तो डेड लिफ्ट को ग्रिप करने का पोजीशन मैंने आपको बता दी, एक बार और हम देखेंगे। पैरों की पोजीशन सूमो में हम करेंगे, पैरों की पोजीशन एकदम वाइड ग्रिप, बिल्कुल और दूर। सूमो में वाइड जाएंगे पूरी तरीके से। ग्रिप जो है वो पास पकड़ेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट ग्रिप बनेगी। बॉडी जो है स्लोप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रहेगा वो 180 डिग्री से 160 डिग्री के करीब आपका आएगा। आपको बॉडी को बिल्कुल खींच के आगे की ओर रखनी है, अप करनी है, बॉडी को पीछे की ओर मूव करनी है। सामने रेफरी रहेगा, अब वो आपको चेक करेगा कि हाँ सामने वाला जो है वो वेट को उन्हें कंप्लीट कर लिया, उठा लिया है। उसके बाद में वहाँ से वो कमांड देगा डाउन, डाउन बोलेगा, तब आपको इसे नीचे की ओर रखना है। ये आपकी डेडलिफ्ट जो हुई वो हुई कंप्लीट। ध्यान रखिए इसमें लिफ्टर को हमेशा 3 लिफ्ट दी जाएगी। जैसे हमारे वेट लिफ्टिंग में जाना, इसमें भी 3 लिफ्ट दी जाती है। आपको 3 में अपना बेस्ट देना है। सपोज इन्होंने अपनी पहली लिफ्ट जो है वो 50 kg की है, इस 50 kg में इन्होंने पहली लिफ्ट जो है वो पास करी। सपोज इनकी पहली लिफ्ट पास होती है तो इनसे इंस्टेंटली सेकेंड लिफ्ट पूछी जाती है। सेकेंड लिफ्ट ये बताएंगे 50 kg से एबो ऊपर आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको कम करेंगे, कम नहीं कर सकते और ना ही इसे इन्हें इसी वेट पर रखना है। इसको वो आगे की ओर बढ़ाएंगे। सपोज ये 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो जो भी वो चाहते हैं वो अपना वेट को लिफ्ट करेंगे, उनको सेकंड चांस उसका लिया जाएगा। उसके बाद थर्ड अटैम्प्ट दिया जाएगा। उसमें भी जो उन्होंने जो सेकंड लिफ्ट लिखाई है यदि वो फेल हो गई है तो वो एज इट इज़ रखना चाहे तो एज इट इज़ भी रख सकते हैं या बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उसे वो कम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सपोज इन्होंने मान लो 50 किलो की वेट लिफ्टिंग, अभी इन्होंने जो पावर जो लिफ्ट किया है इसमें जो डेड लिफ्ट की है इन्होंने की है 50 किलो की। अब ये चाह रहे हैं कि मैं 100 kg का कर लूँ। इन्होंने सेकंड लिफ्ट जो वो बता दी कि मैंने 100 kg करनी है। 100 kg में इनकी लिफ्ट मान लीजिए इनसे नहीं उठी तो यदि उन्हें ऐसा लगता है कि काम करता हूँ मैं इस वेट को 95 kg कर लेता हूँ, 95 kg में मेरी लिफ्ट पास हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकता है। लिफ्ट आपको या तो आप एज इट इज़ रख सकते हैं या फिर आप उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप कम नहीं कर सकते। इसलिए लिफ्ट जो है हमेशा ध्यान रखिए कि जिसमें आप पहली लिफ्ट तो हमेशा, मैंने आपसे हमेशा कहा कि जहां आपको 101% ये लगता हो कि मैं इस लिफ्ट को किसी भी वक्त मार सकता हूं तो पहली लिफ्ट वो रखिए। और उसके बाद सेकंड और थर्ड लिफ्ट, जो सेकंड लिफ्ट ऐसे करिए जिसको आप बिल्कुल आपका 100% श्योर है कि हाँ मैं इसे भी मार सकता हूं, उसको आप इंक्रीज करिए। और थर्ड लिफ्ट में थोड़ा सा चांस लीजिए कि इतनी लिमिट हो गई, अब मैं इतना और इंक्रीज़ कर लेता हूँ तो मेरी थर्ड लिफ्ट होगी। तो थर्ड लिफ्ट कंप्लीट होने के बाद में फर्स्ट लिफ्ट, सेकंड लिफ्ट या थर्ड लिफ्ट, यदि आपकी फर्स्ट लिफ्ट पास हो गई है और आपकी सेकंड लिफ्ट पास हो गई तो इसका मतलब यह है कि आपकी फर्स्ट लिफ्ट से ज़्यादा आपने वेट सेकंड लिफ्ट में किया होगा। और यदि तो आपकी थर्ड लिफ्ट भी पास हो गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने थर्ड लिफ्ट जो है आपकी मैक्सिमम हुई। किसी कारण बस यदि आपकी सेकंड लिफ्ट फेल हो जाती है और आप थर्ड लिफ्ट में चले जाते हैं और थर्ड लिफ्ट में आपने उस लिफ्ट को पास कर दिया तो वो पास जो मैक्सिमम लिस्ट है वही आपकी लिफ्ट जो है वो काउंट होगी। जो आपकी मैक्सिमम लिफ्ट, एक ही लिफ्ट काउंट होगी जो उसमें आपने मैक्सिमम टोटल मारा है, तो वो आपका वेट लिफ्टिंग का, पावर लिफ्टिंग का टोटल हुआ। तो ये हुई पावर लिफ्टिंग में डेड लिफ्ट। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पावर लिफ्टिंग में जब हम स्क्वाट करते हैं तो वो कैसी पोजीशन होती है, किस प्रकार से इसको मारना है, किस प्रकार से इंक्रीज़ करना है। तो दोस्तों एक टिप्स जो मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको बताऊँगा कि सबसे पहले आप देख लें, आपको मैक्सिमम जब एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम वेट को लिफ्ट करते हैं तो अब हमें प्रॉब्लम हो रही है, अब हमसे वेट नहीं बढ़ रहा, तो वेट को इंक्रीज़ कैसे करा जाए। तो इसके 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है 5 × 2 × 1, ये एक मेथड होता है, और एक होता है 90% का मेथड। तो वो किस प्रकार से है हम सबसे पहले जानें। तो इसमें हमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है कि जो लिफ्टर है उसका मैक्सिमम रैप क्या है। तो मैक्सिमम रैप कैसे निकालेंगे कि सपोज़ इनकी बात करूं तो ये लगभग 170-180 kg के करीब के डेड लिफ्ट मारते हैं, तो 170 इनका मैक्सिमम रैप कहलाया, है ना, 1 रैप। तो 1 रैप जो है इनका 170 kg है। अब इनसे 175 नहीं जा रहा है तो इन्हें कैसे इसे बढ़ाना है, तो इसका सबसे पहले तरीका जाने। इन्हें लेना है, पहले मैं बात करूँ 5 × 3 × 1 के लिए, तो सबसे पहले हम लगाएंगे इनके लिए 160 kg के इन्हें रैप लगाने हैं 5 रिपीटिशन लगेंगे इनके 160 kg पे।
160 kg के 5 रिपीटिशन लगाने हमें 2 सेट्स कंप्लीट करेंगे 5 रिपीटिशन में। वेट रहेगा आपका 160 kg। हमारा टारगेट है 175, तो 160 kg के 5 रिपीटिशन लगाएंगे। इसके बाद में हम वेट लगाएंगे 170 kg। 170 kg के हम लगाएंगे 2 सेट, इसके रिपीटिशन रहेंगे 3। यदि आप इसमें फंसते हैं, यदि आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही कि आप 170 का सिर्फ 1 लगा सकते हैं, 3 नहीं लगा सकते, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे 165 पर। 165 के आप लगाएंगे 3 रिपीटिशन, इसके बाद में आप लगाएंगे 175 kg का 1। इस प्रकार से आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तब आपकी पावर लिफ्टिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। ये है पावर लिफ्टिंग में जो स्ट्रेंथ है इसको बढ़ाने का तरीका। एक सिस्टम हुआ ये, इसको बोला जाता है 5x3x1 रैप का पावर लिफ्टिंग। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है, उसे बोला जाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब इनका टोटल है 170 kg, 170 kg इनका टोटल है। इनका टारगेट है 175 किलो, तो टारगेट को सेट करेंगे 175 पर। 175 का 10% लेस करेंगे, लगभग 17.5 kg। यदि 175 इनका टारगेट है और इसका हम 90% लॉस करते हैं तो लगभग 17.5 kg वेट जो है हमें डाउन करना है इसमें। तो 175 में लगभग 17.5 किलो को यदि हम वेट को यदि कम करते हैं तो 155 से लेके 167 के करीब इनका टोटल आता है। तो 157 kg का वेट के ये 6 सेट मारेंगे, टोटल 6 सेट, 4 से 6 सेट मारेंगे और रिपीटिशन जो रहेंगे इनके 6 रहेंगे। तब इनका जो है वो वेट जो है वो बढ़ेगा। तब ये अपने गोल को, जब चूंकि इनका जो मैक्सिमम रैप जो है वो 175 करीब वो गोल पे चाह रहे हैं, तो उन्हें अपने वेट का 10% लेस करके 90% वेट पे इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब ये इस पर प्रैक्टिस करेंगे तब आपका जो वेट है वो इंक्रीज होगा। तो ये 2 मेथड होते हैं पावर लिफ्टिंग में किसी भी वेट को इंक्रीज करने का। तो ये है तरीका। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि स्क्वाट में स्क्वाट कैसे परफॉर्म करनी है और उसे ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल जो हमारा जो प्रोफेशनल तरीका है वो क्या है, किस प्रकार से उसको इंक्रीज करना है। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मेने चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।